नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। सड़क चौड़ीकरण को लेकर उज्जैन में चारों तरफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला पाटीदार ब्रिज दारू गोदाम चौराहे का है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर चक्का जाम कर रहवासी धरने पर बैठ गए हैं। रहवासियों की मांग है कि सिंहस्थ क्षेत्र न होने के कारण भी हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्यों सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हम अपने बच्चों को परिवार को लेकर कहां जाएंगे। 0 पॉइंट चौराहा पाटीदार ब्रिज पर सड़क चौड़ीकरण के विरोध में रहवासियों ने अपने चक्का जाम कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि सड़क की चौड़ाई कम की जाए। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए प्रशासन द्वारा 0 पॉइंट चौराहा से आगर रोड तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज फिर रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज लोगों ने नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। रहवासियों का कहना था कि हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, हमारी मांग है कि सड़क की चौड़ाई कम की जाए। बहरहाल अब रहवासी सड़क पर उतर चक्का जाम कर आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, जिसका सामना क्षेत्रीय भाजपा विधायक को भी करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जो स्थिति निर्मित हुई है उससे रहवासियों को कब निजात मिलती है। क्योंकि मेरे आसाने नहीं तोड़े गए, बड़ी मुश्किल से आसाने बनाए, पूछो कैसे बनाए गए आसाने, उनको तोड़ करना अच्छी बात है क्या? ठीक है, सिंहस्थ क्षेत्र है, तुम 2 महीने के चक्कर में लोगों के आसाने तोड़ रहे हो। 2 महीने की जरूरत है केवल। कहाँ का रोड है? MR4। अभी आपने क्या किया यहाँ पर? अभी मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं जब वोट मांगने आएंगे ना तो जूतों की माला पड़ेगी उनके ऊपर। ये भी अच्छी बात मैं बता दे रही हूँ सबको। जी, आपका नाम बता। सुरभि मिश्रा। कितने परिवार है ऐसे जो प्रभावित हो रहे हैं? 200 घर है, 200 परिवार है, जो 200 परिवार को बेघर करेंगे ना। विधायक जी से सबसे मिले आपको? विधायक जी से मिले थे तो क्या हुआ? मिले कहाँ पे मिलेंगे? 0 पॉइंट ब्रिज पे अभी हाल फिलहाल 50 से 80 महिलाएं बैठी है। उनका कहना है MR4 जो ढांचा भवन में आता है उसके चौड़ीकरण को लेकर उनकी कुछ मांग है कि जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं उसके मतलब या तो वो कुछ और मतलब उसके विकल्प में दे, तो उस विषय में ये लोग बैठे हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए और जो चौड़ीकरण है उसके खिलाफ ये लोग बैठे हैं। देखा जा रहा है कि उज्जैन में सभी दूर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, इस क्षेत्र में भी बाकी जगह भी सब चौड़ीकरण का ही विंता छा रहा है। जी, हालांकि ढांचा भवन चिमनगंज मंडी में पड़ता है, पर चूंकि ये 0 पॉइंट ब्रिज है, ये आने जाने का रास्ता है, तो इन्हें लगा कि इनकी बात यहाँ सुनी जाएगी। समझाइश दी जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। अभी क्या आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया? अभी भी लोग सब बैठे हुए हैं। हमने समझाया है, अधिकारियों से भी बातचीत की है। उज्जैन आध्यात्मिक चेतना के केंद्र मंगलनाथ मार्ग स्थित मौनी तीर्थ आश्रम में ब्रह्मलीन संत मौनी बाबा की 9वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक समारोह में उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मौनी बाबा के जीवन दर्शन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का विमोचन रहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मौनी बाबा के जीवन दर्शन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का विमोचन रहा। महामंडलेश्वर सुमानंद गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में भजनों की अमृत वर्षा हुई। आश्रम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन पूर्व विद्यार्थियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया, जो आज भारतीय सेना में सूबेदार जैसे गौरवशाली पदों पर रहकर देश सेवा कर रहे हैं। विदित हो कि मौनी बाबा का प्रभाव वैश्विक था। महानायक अमिताभ बच्चन जैसी फिल्मी हस्तियां और दिग्गज राजनेता आज भी उनके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। आगामी सत्र में पद्मश्री शोभा घोष और विवेक जी की सांगीतिक प्रस्तुतियां होंगी। श्रद्धालुओं ने बाबा की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लेकर उन्हें भावांजलि अर्पित की। बाबा की पुण्यतिथि पर आज जो है एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया गया है, और वो लोकार्पण अब आप सबने देखा है, तो आप सब देख के बताइएगा कि कैसा क्या है। और वासवानी जी का भजन गायन हुआ है, और इस तरह का एक आयोजन है। और ऐसा ही कल भी एक आयोजन है। कल डॉक्टर पद्मश्री शोमा घोष का गायन है और विवेक जी का गायन होगा। आज कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है आपके द्वारा। जी हाँ, आज हमारे द्वारा जो है समाज के विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सबको सम्मानित किया गया है। कई बड़े बड़े राजनेता इस प्रकार आशीर्वाद दिया। बस राष्ट्र की सेवा हो, यही आशीर्वाद है। और इस आश्रम से तो यही आशीर्वाद मिलता रहा सभी राजनेताओं को कि राष्ट्र की सेवा अपनी निष्ठा के साथ करते रहें। महाराज जी, अपने गुरु
हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे यहाँ से जो सेना में चले गए और धर्मगुरु के पद पर हैं, सूबेदार का रैंक उनके पास उन्हें मिला है, तो उनका भी सम्मान किया जाए। माहौल है, क्या कहें? गंगा घाट बरसों से आस्था और भक्ति का ही यह स्थान रहा है। परम पूजनीय मौनी बाबा जी जो इनका ये स्थान है, पूरे देश में विश्व में बाबा महाकाल के लिए उज्जैन प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थल शिक्षा स्थली है, उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मौनी बाबा के लिए भी उज्जैन को जाना जाता है कि विश्व से, देश से और विश्व से लोग यहाँ मौनी बाबा के भी दर्शन करने, उनसे मिलने आते थे, उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसे परम पूजनीय मौनी बाबा जी का आज 9वीं पूर्ण तिथि है। तो आज प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पे मौनी बाबा के इसमें यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भक्ति और आस्था का जो सैलाब है, ये उन्हीं की कृपा से आशीर्वचन मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस स्थान पर आने का अवसर मिला। नवम पुण्य स्मरण है आदरणीय मौनी बाबा का। भी इस नगर की पहचान थे। उनकी जो शाश्वत वाणी जो वो लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते रहे, वह मुझे लगता है कि इस नगर की संपदा है। जैसा कि अभी सुमनानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि संतों की पादुका ही उनकी संपदा होती है, तो वह संपदा आज भी यहाँ पर है। और उन्होंने जो कहा कि गुरुत्व तो अमर रहे, मुझे लगता है जो गुरुत्व है, यह जो आकर्षण है, यह जो श्रेष्ठता का जो भाव उन्होंने कहा कि मनुष्य सदैव श्रेष्ठ होने के लिए प्रयत्नशील रहा है, वह कुछ ऐसा संसार में सृजित करे जो कि संसार को बेहतर बना सके। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनकी जो वाणी है वो आज भी चरितार्थ हो रही है उज्जैन की पुण्य भूमि पर। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस पुण्य भूमि पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और यह जो ज्ञान यज्ञ है उसका हम लोग आनंद ले पा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ आयोजन भव्य तरीके से मनाया गया और साथ ही मौनी बाबा पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको कैसे लेकर आए? देखिए, मौनी बाबा तीर्थ आश्रम में आज ये जो कार्यक्रम है, मौनी बाबा जी को याद करते हुए उनकी स्मृति में, मुझे लगता है ये कार्यक्रम खुद में बहुत खास है। क्योंकि मौनी बाबा कौन थे, कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, वो आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए। वो आज भले ही स्थूल रूप में हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब के ऊपर है। तो आज हमारे पास हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम उन्हें जान पाए, उन्हें समझ पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो और ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहेगी कि लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे और करीबी से, और ये जान पाएंगे कि अध्यात्म का रास्ता कहाँ से होते हुए जाता है और वास्तविकता में अध्यात्म जो है वो क्या है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, हम किसी युद्ध के बारे में बात ना करें, हम इतने अच्छे माहौल में आए हैं, इतने अच्छे समारोह में आए हैं, तो युद्ध की बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आने वाला जो हमारा महाकुंभ है, जो अवंतिका नगरी, उज्जैन नगरी को और ज़्यादा भव्य दिखाएगा, उसमें हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एफर्ट दिखा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि जो उज्जैन नगरी है वो कितनी पौराणिक है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और वहाँ पे अगर ऐसे किसी कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और ज़्यादा हम उसकी ऐतिहासिकता को जान सकते हैं, तो ये खुद में बहुत अच्छा है। और आने वाला कुंभ उज्जैन को एक नए आयाम पे देश विदेशों तक पहचान बनाएगा। आपके कई बार वीडियो देखे, क्या लग रहा है कि भैया मुझे एक बात बताइए, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं संन्यास लूंगी, है ना। मैंने हमेशा एक चीज बोली कि मैं विवाह भी कर सकती हूँ, संन्यास भी ले सकती हूँ। जिस तरह मुझे नहीं पता था कि ये भव्य कुंभ मुझे क्या देके जाएगा, उसी तरह नहीं पता कि ईश्वर ने आगे भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। तो भविष्य की चीजें हम भविष्य पे ही छोड़ते हैं। फिलहाल रही बात विवाद की, तो विवाद मैं कभी किसी से करने नहीं चाहती। अगर मेरे कहीं बैठने से, मेरे अपने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से कहीं विवाद हो जाता है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अभी नया जैसे कुंभ आ रहा है, तो उसको लेकर कैसा मन बना है, क्या
परमानेंटली संत बनना है? देखिए, मैं परिवार का त्याग करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ रही हूँ। जिस धर्म में जन्म लेना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, तो उस धर्म को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं अपने धर्म के साथ हमेशा रहूंगी और मुझे लगता है कि संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह हम सब आज मिले हैं इस पावन धाम में, आश्रम में, तो वहां से जो मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये कुंभ में भी बहुत काम ये आएगा। आखिरी सवाल था, किन्नर अखाड़े में जी। तो आप इसको कितना उचित मानती हैं? मुझे लगता है मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो हो रहा है सब राम जी की कृपा से, उनकी मर्जी से ऐसे हो तो रहा है। सनातन धर्म बचेगा ही नहीं अगर इस प्रकार के शंकराचार्य को बड़ा पद होता है। मुझे लगता है मैं अभी बहुत छोटी हूँ उन बड़े बड़े शंकराचार्यों के लिए कुछ भी बोलने से। किन्नर अखाड़े से जो बनी उनको शंकराचार्य मानती है? मैं जितने भी संत हैं इस पूरे विश्व में, सबके आगे मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं उन सब की बेटी के बराबर हूँ। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। उज्जैन प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र में उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नगर निगम की रिमूवल गैंग ने वार्ड क्रमांक 33 की भाजपा पार्षद लीला वर्मा द्वारा जनहित में बनवाए गए एक जन सुविधा केंद्र को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। पार्षद का आरोप है कि यह पूरी कार्यवाही नियम विरुद्ध और द्वेषपूर्ण भावना से की गई है। पार्षद का आरोप है कि यह पूरी कार्यवाही नियम विरुद्ध और द्वेषपूर्ण भावना से की गई है। पार्षद लीला वर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रात करीब 11 बजे जब वे अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही थी तब निगम की टीम भारी लाव लश्कर के साथ पहुंची। आरोप है कि टीम के साथ आए प्रदीप सेन और अन्य लोग अत्यधिक नशे की हालत में थे और उन्होंने पार्षद के साथ सरेआम गाली गलौज और अभद्रता की। पार्षद का कहना है कि यह केंद्र अधिकारियों की जानकारी में ही नाले के ऊपर जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के राजेंद्र रावत और दीपक शर्मा जैसे अधिकारियों की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम के कुछ लोग अब दादागिरी पर उतारू हैं और जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में निगम कर्मियों द्वारा आम जनता के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। पार्षद ने इस मामले की लिखित शिकायत एसपी ऑफिस, कमिश्नर और कलेक्टर से की है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वे अपना आंदोलन और उग्र करेंगे। मैं आज धरने पे इसलिए बैठी हुई हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जन सुविधा केंद्र मैंने बनवाया था और सब अधिकारियों के नॉलेज में भी था। और मैं जब कल रात को इनने मनीष बाली की टीम और प्रदीप सेन इतनी शराब पी के आया था कि उसके पैर नहीं टिक रहे थे, और राजेंद्र रावत और दीपक शर्मा ये लोग भी आए और इन्होंने जेसीबी से तोड़ दिया पूरा। जब मैं इनको बोलने गई, मैं इनके भैया क्यों तोड़ रहे हो, तो मेरे से बदतमीजी से कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था, माँ बहन की गाली बक रहा था मेरे को। बोले तू क्या कर लेगी, बोले जा, ऐसे बोल के मेरे को गाली बकी उसने। मैंने ये शिकायत एसपी ऑफिस भी करी है और कमिश्नर सर से भी करी है, कलेक्टर साहब से भी करी है, और हमारी निगम अध्यक्ष दीदी के पास गई थी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने अभी मेरे को 5 बजे बुलाया है। अगर प्रदीप सेन और इन लोगों को अगर इन्होंने सस्पेंड नहीं करा तो मैं वापस 2 दिन बाद फिर नगर निगम पे धरने पे बैठूंगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।